श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की, 24 अक्टूबर, अश्विन शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि रहेगी। विजयदशमी का पर्व आज ही मनाया जाएगा। आज सबसे बड़ा बात यह है कि आज मंगलवार का दिन है, तो श्री राम भगवान का श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक और जय सीताराम कम से कम इसको तो आप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। जितने आपके जीवन में संकट होंगे वो सब दूर होंगे। मंगल देव हैं, मंगल देव हनुमान जी की जब आप उपासना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। मंगल जनित जितने दोष हैं वो समाप्त होंगे। आज के पंचांग की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह को 6:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:43 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:27 तक रहेगा। राहु काल 2:54 से 4:18 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल को देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। कन्या राशि। शुक्रदेव आपके 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। द्वितीय स्थान में बुध, केतु, मंगल और सूर्य विराजमान रहेंगे। इसी के साथ शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 6ठे स्थान में विराजमान रहेंगे और यही चंद्रदेव भी इनके साथ विराजमान होंगे, अर्थात विष दोष का निर्माण होगा। सुबह के समय ही चंद्रदेव शनिदेव के साथ आ जाएंगे। राहु और बृहस्पति आपके 8वें स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव का गोचर मंगल के नक्षत्र से होगा, जो कि मंगल देव आपके तृतीय भाव के और अष्टम के स्वामी होते हैं। इन्हीं के नक्षत्र से गोचर होगा और मंगल देव आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। तो ये जानते हैं क्या इसका शुभ परिणाम आपके जीवन पर पड़ेगा। चंद्रदेव आपके जो एकादशेश होते हैं वो भैया शनिदेव के साथ आ रहे हैं, तो इस स्थिति को किसी भी हालत में शुभ फल प्रदायक नहीं कहा जा सकता। 11वें घर की बात करें तो शनि से षडाष्टक योग का निर्माण भी इसका होता है, अर्थात चंद्रदेव अपने घर से षडाष्टक की स्थिति में रहेंगे तो मन को काफी व्यथित करेंगे। चिंताएं आपको रहने वाली है। नींद की कमी आपको बहुत ज्यादा होने वाली है। माँ का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अपने डाइजेशन का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधी दिक्कत, कई तरह के विकार, बीपी की प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव कमजोर हैं, चंद्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भैया आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए विशेष उपाय क्या रहेगा वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर 2.25 दिन के करीब चंद्रदेव रहने वाले हैं। हालांकि नक्षत्र इनका चेंज हो जाएगा, लेकिन मंगल देव के नक्षत्र से देखिए चंद्रदेव का गोचर कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना की आशंकाओं को बलि करता है। मंगल देव क्योंकि आपके द्वितीय स्थान में इस टाइम विराजमान है और अष्टम को देख रहे हैं। हालांकि शनिदेव रोग रिपुर इनको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मंगल देव क्या है कि मंगल बुध के आने से मंगल देव की यहाँ पर पावर तो काफी कम हुई है, लेकिन गोचर में जो चीज हो सकती है, जिस चीज के संकेत मिल रहे हैं, वे संकेत हमें बताने चाहिए। हमारा तात्पर्य आपको डराना नहीं, हमारा तात्पर्य आपको सावधान करना है कि यदि कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में दुख दे सकती है तो उससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब पता है कि ऐसा हो सकता है तो अगर हमें पहले से इस चीज का पता चल जाता है तो हम सावधान रहेंगे और ईश्वर की कृपा से वो चीज नहीं होगी। होगी भी तो बहुत हल्की सी होगी। जैसे कहीं पर एक्सीडेंट होना है और घुटने में फ्रैक्चर होना है, पैर में फ्रैक्चर होना है, तो
हल्का सा, बहुत हल्का सा एक्सीडेंट होगा और एक खरोच सी लग जाएगी, जिससे कि हमारे शरीर पर कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक्सीडेंट वाली बात भी सत्य हो जाएगी। तो यही उपाय करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो लिखा है उसको टाल दें, हाँ, उसके असर को कम करते हैं और यही ज्योतिष शास्त्र की महत्ता भी है। ज्योतिष किसी चीज़ को जड़ से समाप्त नहीं कर सकता, हाँ, उसके असर को कम कर सकता है, बस। तो आज आपको इन चीज़ों से बच कर के रहना है। मद्यपान करके तो आपको बिल्कुल भी भैया नहीं चलाना कोई भी वाहन। दशहरे का पर्व है, तो यात्रा आप करते हैं तो यात्रा में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, बुध देव आप पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में सूर्य देव नीच के हैं, मंगल देव भी वहीं पर, केतु देव भी विराजमान है। तो केतु देव भी सूर्य के नीच के सूर्य की ताकत को बढ़ा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटलाइज होने के, यानी कि हॉस्पिटल का भाव होता है 12वां भाव, उस भाव को भी मजबूत कर रहे हैं। तो अब जब हमें इन चीजों का पता चल गया, और नैसर्गिक कारक जो सूर्य होते हैं वो पंचम के होते हैं, कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव, तो यहाँ पर पेट का ध्यान आपको पूरी तरीके से रखना है। एसिडिटी, जलन और हॉस्पिटलाइज ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल डाइजेस्टिव खाना खाएं, कोई बाहर की चीजें ऐसी मत खाएं जिससे कि आप बीमार पड़ सकते हैं। वहीं आज के दिन आपको दुर्घटना का जो ये भय बना हुआ है, इससे आपको दूर होना है। तो देखिए, मंगल का दिन है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ कीजिए, अपने सामने जल रखिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1 बार पाठ कीजिए, जल में फूंक मारिए, ऐसा 11 बार कीजिए, 11 बार पढ़िए, 11 बार फूंक मारिए, उस जल को थोड़ा सा आप पी लीजिए और बाकी अपने परिजनों को पिला दीजिए। तो इससे जितना भी दोष इस तरह का होगा वो दोष समाप्त हो जाएगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत बड़ा कवच है। जो इसका पाठ करते होंगे वो जानते होंगे, जिन जिन लोगों ने हमारे कहने से उपाय किया होगा उनको अपने जीवन में काफी लाभ भी इसका दिखाई दिया होगा कि ये साक्षात एक ऐसा अभेद्य कवच है जिसको कोई भी भेद नहीं सकता। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल प्रयोग है ये, शरीर रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही गजब उपाय होता है। तो इस उपाय को आपको आज अवश्य करना चाहिए। बुध देवता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके व्यापार को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, आपकी वाणी को मधुर बना रहे हैं, आपकी वाणी में ऐसा तेज ला रहे हैं कि यदि आप क्रोधित भी होंगे तो आपको बुध देवता कहीं ना कहीं रोक लेंगे। कोई ज्यादा ही आपको मजबूर कर रहा है तो आपके मुंह से अपशब्द निकलेंगे। हालांकि मंगल देव यहाँ बैठ करके कड़वी वाणी का प्रयोग करने पर आपको मजबूर करेंगे, लेकिन बुध देव रोकेंगे। कोई बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा तभी आप उसको अपशब्द कहेंगे। तो इस वक्त तो बुध देव आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वाणी के कारक होते हैं और वाणी के घर में ही बुध देवता विराजमान है। तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रहे हैं, काफी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। वहीं आपके व्यापार को भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। हाँ, एक चीज और है कि शिक्षा में आज थोड़ा मन बच्चों का कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्र और शनि एक साथ जुड़ रहे हैं। माँ के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं भैया दिक्कत दिखाई दे रही है, तो अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पूरी तरीके से उनकी सेवा कीजिए। प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, सबसे अहम पॉइंट यही रहेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन की दिक्कत है तो वो आज कहीं न कहीं थोड़ी-सी बढ़ने वाली है, क्योंकि मन विचलित रहने वाला है, मन परेशान रहने वाला है, मन चिड़चिड़ा होने वाला है। तो इसके कारण दाम्पत्य की दिक्कत यदि आपकी पहले से है तो उसमें कहीं न कहीं वृद्धि आपके हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, मन को शांत रखना है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करना है। और चंद्र शनि का जो है दोष बन रहा है, इस दोष को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सुबह को नहा धो करके सभी लोग दशहरे की पूजा वगैरह करेंगे। हम कहते हैं कि सुबह ही ये सबसे पहले ये उपाय कर लें शिव भगवान का, तो आपके जीवन की जो ये आज की दिक्कतें हैं यह बहुत हद तक संवर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक, अर्थात रुद्राभिषेक तो सभी लोग नहीं कर पाएंगे, आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए और उसके बाद अपने साथ थोड़ा चंदन लेकर के जाइए, सफेद और लाल चंदन। सफेद और लाल चंदन दोनों को आपस में मिला लीजिए और उसके बाद कम से कम 11 बार शिवलिंग पर राम लिखें, राम 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 राम, अब 11 बार कम से कम। इसके अलावा 21 बार, 51 बार, 108 बार,
जितनी बार आप लिख सकते हैं उतनी बार आप लिखें और चमत्कार देखें। सभी प्रकार की टेंशन गायब, सभी प्रकार के दुर्घटना के योग गायब। यह उपाय शायद ही आपने कहीं सुना हो भैया। इस उपाय से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस उपाय के अलग अलग तरह के प्रयोग हैं। आज दशहरे के शुभ अवसर पर इस प्रयोग को कीजिए और अपने जीवन में निखार देखिए। भगवान शिव और श्री राम की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।